नमस्कार दोस्तों। तो हम आज बात कर रहे हैं कश्मीर मुद्दे पे। कश्मीर में आतंक का नया चेहरा। बस हिंदू नाम काफी है मौत के लिए। क्या आप हिंदू हो तो फिर खाओ गोली। 6 आतंकवादी AK-47 हाथ में लेकर आए और आंखों में नफरत थी और जुबान पे सिर्फ एक लफ्ज, हिंदू हो तो गोली खाओ। बिना किसी वार्निंग के उन्होंने गोलियों की बरसात कर दी। वैसारन मिडो, जहां कुछ ही पल पहले लोग नेचर के मजे ले रहे थे, बच्चे घोड़े पर राइड कर रहे थे और वो जगह मौत के मैदान में बदल गई। 28 लोग, जिसमें टूरिस्ट, लोकल लोग और 2 फॉरेनर शामिल थे, बस एक पल में दुनिया से चले गए। टेररिस्ट बोला, जा मोदी से कह देना। ये कोई आम टेररिस्ट अटैक नहीं था, ये एक पहचान के नाम पर की गई नफरत की गोली थी। ये आइडेंटिटी बेस्ड मैसेकर। अब सवाल उठता है कि इसके पीछे कौन था, पाकिस्तान या अपने ही देश के छुपे हुए कोई गद्दार। और सबसे बड़ी बात, क्या अब भी कश्मीर हिंदू टूरिस्ट के लिए सेफ है? इस वीडियो में हम खोलेंगे उस खूनी राज का पर्दा जिसने जन्नत जैसे कश्मीर को खून से लाल कर दिया। 22 अप्रैल 2025 पहलगाम में एक बैसारन मिडो, इस जगह को लोग मिनी स्विट्जरलैंड कहते हैं। हरियाली, बर्फ से ढकी पहाड़ियां और एक ऐसी शांति जो दिल को छू लेती है। पौनी राइड या पैदल ही पहुंचा जा सकता है। उस दिन दोपहर में फैमिलीज पिकनिक मना रहे थे, कपल्स सेल्फी ले रहे थे और विदेशी पर्यटक कश्मीर की खूबसूरती में डूबे हुए थे। हर तरफ मुस्कुराहटें थी, खुशी थी, लेकिन एक पल में सब कुछ बदल गया। जंगल के कोने से 6 आतंकवादी कॉम्फ्लोज यूनिफॉर्म में निकले और हाथों में AK-47 ग्रेनाइड और एक ऐसा इरादा जो खून से लिखा गया था। उन्होंने बिना किसी चेतावनी की फायरिंग शुरू कर दी। लोग चीखने लगे, भागने लगे, लेकिन गोली की रफ्तार किसी को रोकने का मौका नहीं दिया। आई विटनेस कहते हैं, हमें लगा ये सिक्योरिटी फोर्सेज है, लेकिन ये रेस्क्यू नहीं था। एक प्लान्ड मैसेकर। आतंकवादियों ने टूरिस्ट को घेर लिया। उन्होंने आईडी चेक की और सबसे खतरनाक और खौफनाक बात, उन्होंने धार्मिक पहचान पूछी। जैसे कपड़े उतार करके खतना चेक करवाया गया कि खतना हुआ है या नहीं, और कलमा पढ़ने को कहा गया। जो हिंदू या नन मुस्लिम निकला उसके सर पे गोली मारी। एक सर्वाइवर शालिनी ने बताया, एक टेररिस्ट ने मेरे भाई से पूछा, हिंदू हो? उसने कहा हाँ। अगले ही पल वो जमीन पे गिर पड़ा, खून से लथपथ। सोचिए कितना दर्दनाक होगा वो मोमेंट। ये अटैक सिर्फ एक घटना ही नहीं थी, ये हिंदू आइडेंटिटी पे सीधा हमला था। क्यों हिंदू होना एक जुर्म बन गया है? क्या कश्मीर में अब सिर्फ मजहब के नाम पे खून बहेगा? ये शांति की जमीन अब क्यों मौत का मैदान बन रही है? और सबसे बड़ा सवाल ये है, ये सब किसने किया? आज हम सब इस कहानी को हर पहलू को जानेंगे। पहले उन मासूम लोगों की बात जो इस बर्बरियत का शिकार बने। चलिए उन लोगों की कहानी सुनते हैं जो इस घटना, इस अटैक में अपनी जान गंवा बैठे। ये कोई सोल्जर्स नहीं थे, कोई VIP नहीं थे, ये हमारे जैसे आम लोग थे जो एक छोटी सी खुशी के लिए पहलगांव आए थे। इनकी कहानियां दिल को छेद देगी। लेफ्टिनेंट विनय नरवाल, 26 साल के इंडियन नेवी ऑफिसर, अपनी नई शादी के बाद वो अपनी वाइफ हिमांशी के साथ यहाँ हनीमून पे आए थे। स्विट्जरलैंड का वीजा रिजेक्ट हुआ तो उन्होंने सोचा कश्मीर की जन्नत में वक्त बिताएंगे, लेकिन ये जन्नत उनके लिए नर्क बन गई। एक टेररिस्ट ने विनय से पूछा, हिंदू हो? उसने जवाब दिया हाँ, और अगले ही पल एक गोली ने उसका सपना छीन लिया। हिमांशी ने रो रो कर बताया कि मैंने उससे कहा झूठ बोल दो, लेकिन वो अपनी आइडेंटिटी पे डट गए। क्या हिंदू होना इतना बड़ा गुनाह है? मनीष रंजन, इंटेलिजेंस ब्यूरो ऑफिसर, वो शायद इस अटैक का अनइंटेंडेड टारगेट थे, लेकिन उनका बलिदान हमें याद दिलाता है कि देश के लिए काम करने वाले का कितना बड़ा रिस्क होता है। मंजूनाथ और पल्लवी, कर्नाटक के शिमोगा से आए एक कपल। एक दिन पहले वो डल लेक पे शिकारा राइड कर रहे थे और हंसते खेलते। अगले ही दिन मंजूनाथ को उनकी हिंदू आइडेंटिटी की वजह से गोली मार दी गई। पल्लवी ने चिल्लाकर कहा, मुझे भी मार दो, लेकिन टेररिस्ट ने उन्हें छोड़ दिया और कहा, जा मोदी को ये सब बताना। ये शब्द दिल को काट देते हैं ना। पल्लवी आज भी उस पल को याद करके रो पड़ती है। और साथ ही 2 फॉरेनर्स भी, मेरे एक नेपाली सिटीजन और एक UAE वेस्ट इंडियन ओरिजिन के व्यक्ति। इंडिया टीवी के मुताबिक इस अटैक में 28 लोग मारे गए, लेकिन जिसमें महाराष्ट्र से 6, गुजरात से 3, कर्नाटक से 2 और वेस्ट बंगाल से 3 शामिल थे। ये अटैक सिर्फ पहलगाम पे नहीं बल्कि भारत की डाइवर्सिटी पे था। क्या हिंदू आइडेंटिटी अब हर जगह खतरे में है? ये कहानियाँ सिर्फ नंबर्स नहीं,
ये जिंदगियां थी, सपने थे, परिवार थे। इनकी छोटी छोटी खुशियों को किसने छीन लिया? चलिए इस मास्टरमाइंड तक चलते हैं। लेकिन इस अंधेरे में भी एक रोशनी थी, वो थी इंसानियत की। जब गोली और चीखों का शोर था तब कुछ लोगों ने हिम्मत दिखाई। सैयद अली और हुसैन शाह, एक लोकल कश्मीरी शिया मुस्लिम ने अपनी जान की परवाह ना करते हुए एक टेररिस्ट से राइफल छीनने की कोशिश की। वो कई टूरिस्ट को जान बचाने में कामयाब रहे, लेकिन खुद गोली का शिकार बन गए। उनका बलिदान हमें याद दिलाता है कि इंसानियत मजहब से बड़ी है। एक और कहानी है पल्लवी की, जो अपने हस्बैंड मंजूनाथ को खोने के बावजूद हिम्मत नहीं हारी। लेकिन इस अंधेरे में भी एक रोशनी थी, वो थी इंसानियत की। जब गोली और चीखों का शोर था तब भी कुछ लोगों ने हिम्मत दिखाई। सैयद अली, हुसैन शाह और एक लोकल कश्मीरी शिया मुस्लिम ने अपनी जान की परवाह ना करते हुए एक टेररिस्ट से राइफल छीनने की कोशिश की। वो कई टूरिस्ट को जान बचाने में कामयाब तो हो गए, लेकिन खुद गोली का शिकार बन गए। उनका बलिदान हमें याद दिलाता है कि इंसानियत मजहब से बड़ी है। एक और कहानी है पल्लवी की, जो अपने हस्बैंड मंजूनाथ को खोने के बावजूद हिम्मत नहीं हारी। टूरिस्ट के मोदी को बताना कहने के बाद वो हॉस्पिटल में एडमिट हुई, लेकिन अपनी कहानी मीडिया से शेयर की ताकि दुनिया जाने कि हिंदू की आइडेंटिटी पे अटैक करना कितना बड़ा था। मोदी को बताना कहने के बाद वो हॉस्पिटल में एडमिट हुई, लेकिन अपनी कहानी मीडिया से शेयर की ताकि दुनिया जाने कि हिंदू आइडेंटिटी पे ये अटैक कितना बड़ा था। ये लोग हमें एक सवाल देते हैं, जब डर आपको घेर ले तो क्या आप हिम्मत दिखाएंगे? क्या इंसानियत ही इस नफरत का जवाब है? सैयद अली जैसा नायक हमें याद दिलाता है कि कश्मीर का दिल बड़ा है, लेकिन क्या ये दिल अब भी जीत सकता है? जब ये अटैक हुआ, इंडिया चुप नहीं बैठा। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अपना सऊदी अरब दौरा कैंसिल किया और 23 अप्रैल को वापस आ गए। उन्होंने ट्वीट किया, जो इसके पीछे है वो छोड़ा नहीं जाएगा। ये था एक क्लियर मैसेज, इंडिया जवाब देगा। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह श्रीनगर पहुंचे, बैसारन का दौरा किया और विक्टिम्स के परिवार से मिले और उन्होंने कहा ये टेररिस्ट बच नहीं पाएगा। जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने डिसीज्ड के परिवार को 10 लाख और सीरियसली इंजर्ड को 2 लाख कंपनसेशन दिया। एनआईए ने जांच शुरू की और 3 टेररिस्ट के स्केच रिलीज किए। इंडिया टीवी के मुताबिक जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने हर डिसीज के परिवार को 10 लाख और सीरियस इंजर्ड को 2 लाख कंपनसेशन दिया। नेशनल इन्वेस्टिगेशन यानी एनआईए ने जांच शुरू की और 3 टेररिस्ट के स्केच रिलीज किए, आसिफ फौजी, सुलेमान शाह और अब्बू तलहा। आर्मी, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस ने ज्वाइंट ऑपरेशन शुरू किए। द इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक बारामूला में एक और अटेम्प्ट को नाकाम किया गया, जिसमें 2 टेररिस्ट मारे गए, लेकिन इंडिया का रिस्पॉन्स सिर्फ यहीं नहीं रुका। एनडीटीवी के मुताबिक इंडिया ने इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड की और टारी बॉर्डर बंद किया और पाकिस्तान के मिलिट्री डिप्लोमेट्स को पर्सोना नॉन ग्राटा डिक्लेयर किया। ये एक डिप्लोमेटिक और इकोनॉमिक झटका था पाकिस्तान के लिए। क्या ये रिस्पॉन्स काफ़ी है? इंडिया को एक और सख्त कदम उठानी चाहिए। ये अटैक इतना बड़ा था कि दुनिया चुप नहीं रही। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा इंडिया के साथ खड़े हैं हम। रूसी प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने सेंसलेस किलिंग कहा। इजरायली पीएम बेंजामिन नेतान्याहू और यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस और नेपाल के पीएम केपी शर्मा ओली ने सॉलिडिटी दिखाई। हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक ऋषि सुनक ने इस अटैक को बार्बरिक कहा और टेरर विल नेवर विन। लेकिन एक कंट्री का रिएक्शन अलग था, पाकिस्तान। उनके डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने कहा ये इंडिया के होम ग्रोन टेररिस्ट का काम है। इंडिया टुडे के सोर्सेस के मुताबिक टीआरएफ का लश्करे कनेक्शन और पश्त बोलने वाले टेररिस्ट साफ इशारा करते हैं पाकिस्तान टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ। क्या पाकिस्तान का ये इनकार दुनिया को बेवकूफ़ बना सकता है? क्या इंटरनेशनल प्रेशर पाकिस्तान को रोक पाएगा? यह अटैक का सबसे बड़ा झटका लगा कश्मीर के टूरिज्म को। इंडिया टीवी के मुताबिक 2024 में कश्मीर ने रिकॉर्ड ब्रेकिंग टूरिज्म देखा था, लाखों टूरिस्ट विदेशी। लेकिन इस अटैक के बाद बुकिंग कैंसिल होने लगी। इंडिया टीवी ने रिपोर्ट किया कि गोवा में 50 टूरिस्ट कश्मीर में फंस गए। कर्नाटका के सीएम सिद्धारमैया ने एयरलिफ्ट ऑपरेशन शुरू की। बीबीसी हिंदी के मुताबिक कश्मीर में 35 साल बाद कंप्लीट बंद हुआ। यह बंद जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के कॉल पर हुआ था। लेकिन इसका एक डाउन साइड भी था टूरिज्म को।
जो कश्मीर के इकोनॉमी का बैकबोन है, थोड़ा अब क्राइसिस में है। होटल्स खाली, शिकारा वाले बेकार, लोकल गाइड्स के पास काम नहीं। टीआरएफ ने सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा छेड़ा कि यह अटैक आउटसाइडर के खिलाफ कल कश्मीरियों और नन कश्मीरियों के बीच डिवाइड बढ़ा सकता है। हिंदू टूरिस्ट अब कश्मीर पर भरोसा करेंगे? टीआरएफ ने सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा छेड़ा कि यह अटैक आउटसाइडर के खिलाफ था। यह नैरेटिव डेंजरस है। यह लोकल कश्मीरियों और नन कश्मीरियों के बीच डिवाइड बढ़ा सकता है। कश्मीर का प्यार इस नफरत को हरा पाएगा? हिंदू टूरिस्ट अब कश्मीर पर भरोसा करेंगे? अब एक बड़ा सवाल, यह अटैक हुआ कैसे? पहलगाम एक हाई प्रोफाइल टूरिस्ट स्पॉट है और उस वक्त यूएस वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस इंडिया के दौरे पर थे। इतने हाई सिक्योरिटी इन्वायरमेंट में भी टेररिस्ट 2000 टूरिस्ट के बीच अटैक करके जंगल में गायब हो गए। द हिंदू के मुताबिक यह मैसिव इंटेलिजेंस फेलियर था। एक्सपर्ट का कहना है कि आर्टिकल 370 के बाद टेरर इंसिडेंट्स कम होने से सिक्योरिटी फोर्सेज ओवर कॉन्फिडेंट हो गई थी। लाइव हिंदुस्तान के मुताबिक टेररिस्ट के पास एडवांस वेपन, परफेक्ट टाइमिंग थी। यह अटैक पुलवामा जैसा ही प्लान था। इन्फॉर्म, हेलमेट, कैमराज और लोकल ऑपरेटिव्स का सपोर्ट। क्या हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियों के पास रिसोर्सेज की कमी है या सिस्टम में कोई बड़ा लूप होल है? अब सबसे बड़ा सवाल, इंडिया का रिस्पॉन्स क्या होगा? मिलिट्रीली इंडिया के पास ऑप्शंस है, सर्जिकल स्ट्राइक्स, एयर स्ट्राइक्स जैसे उरी और बालाकोट में। लेकिन यह अटैक अलग था। टूरिस्ट को टारगेट करना एक नया लो। द हिंदू एक्सपर्ट अमिताभ मट्टू के मुताबिक इंडिया को एस्केलेटरी क्रेडिबिलिटी दिखानी होगी। डिप्लोमेटिक, इकोनॉमिक और कोवर्ट मीन्स से पाकिस्तान पर प्रेशर डालना होगा। एक ऑपरेशन पाकिस्तान के टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर पर डायरेक्ट अटैक, लश्कर और जैश के कैंप्स को ख़त्म करना। इंटरनेशनल सपोर्ट इंडिया के साथ है तो टीआरएफ के जरिए पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में वापस धकेला जा सकता है। लेकिन सिर्फ यह एक्सटर्नल नहीं, डोमेस्टिक स्ट्रेटजी भी चाहिए। इंटेलिजेंस सिस्टम को ओवरऑल करना होगा। लोकल ऑपरेटिव्स का नेटवर्क हैक करना जरूरी है और सबसे बड़ा कम्युनल नैरेटिव को काउंटर करना। पाकिस्तान चाहता है यह अटैक हिंदू मुस्लिम डिवाइड बढ़ाए, लेकिन इंडिया को यूनिटी दिखानी होगी। क्या हम एक साथ खड़े होकर इस चैलेंज को हरा सकते हैं? दोस्तों, पहलगाम अटैक एक ट्रेजेडी थी, लेकिन यह कश्मीर की कहानी का अंत नहीं। हिंदू आइडेंटिटी पर अटैक हमें डरा सकता है। सिक्योरिटी टाइट करनी होगी, इंटेलिजेंस स्ट्रॉन्ग करनी होगी और टेररिज्म के खिलाफ लड़ना होगा। लेकिन साथ ही हमें यह दिखाना होगा कि हम डर नहीं रहे। सैयद अली हुसैन शाह जैसे लोग हमें याद दिलाते हैं कि इंसानियत जीत सकती है। पल्लवी जैसे औरतें हमें हिम्मत देती है और लेफ्टिनेंट विनय नरवाल जैसे शहीद हमें याद दिलाते हैं कि अपनी आइडेंटिटी पर डटा रहना कोई गुनाह नहीं। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई तो लाइक शेयर जरूर करें और कमेंट में बताएं आपके हिसाब से इंडिया को इस अटैक का कैसे जवाब देना चाहिए। क्या हिंदू आइडेंटिटी को बचाने के लिए हमें सख्त से सख्त कदम उठाने चाहिए? हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।